ड्रामा सीरियल पाकीज़ा की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि समन जो पाकीज़ा के वाक़ये से अनजान थी, जब से उसे पाकीज़ा के बारे में मालूम हुआ है, उसका कहना ये है कि वो पाकीज़ा को इंसाफ दिलवा कर ही रहेगी। इस बात पर ज़ुबैर जब समन को समझाता है कि इस मामले में अगर पाकीज़ा खुद की मदद कर सकती है तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पाकीज़ा ही वो वाहिद लड़की है जो अपना केस खुद लड़ सकती है। कहती है समन, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो खुद एक वकील थी तो वो इन सब बातों से किस तरह से पीछे हो गई, उसने अपने आप के बारे में क्यों नहीं सोचा। ज़ुबैर और समन की दोस्त जब समन को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि उनके वालिद असलम ने कहा है कि उन्होंने पाकीज़ा का निकाह करवा दिया है। आखिरकार उसके घर वालों ने अपनी इज़्ज़त की खातिर कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया होगा। समन जो कि कहती है ज़ुबैर और अपनी दोस्त से कि मुझे पाकीज़ा के बारे में मालूम करना होगा कि वो आखिरकार कहाँ पर है, मैं ये सब कुछ मालूम करके ही रहूँगी। आखिरकार असलम साहब ने मुझसे झूठ क्यों बोला। समन जब जाती है असलम के पास तो जाकर कहती है कि असलम साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आप 1 मिनट के लिए मेरे ऑफ़िस में आइएगा। असलम समझ जाता है कि समन आखिरकार उससे क्या बात करना चाहती है। असलम जाता है, जैसे ही पूछती है समन पाकीज़ा के बारे में कि पाकीज़ा कहाँ पर है, तो असलम हाथ जोड़ते हुए समन को कहता है कि मैंने उसका निकाह कर दिया है। पाकीज़ा के मुतल्लिक समन जब कहती है कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, एक तो उसके साथ ज़्यादती हुई है, दूसरी ज़्यादती आपने उसके साथ कर दी है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन असलम जो कि हार मानते हुए अपने हाथ जोड़ कर उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आप नहीं समझ सकती कि इन ज़माने भर के लोगों की बातों को सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समन जो कि जाती है ज़ुबैर के पास और जाकर अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है, जब कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही, पाकीज़ा एक बहुत ही चुलबुली, कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छी लड़की थी। इसने में ही समन का दोस्त कहता है कि थी नहीं, बल्कि वो लड़की है, अब भी ज़िंदा है, तुम उसे थी में क्यों करार दे रही हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उसके बारे में कुछ अफसोस करना चाहिए। जो होना था उसके साथ वो हो चुका है, लेकिन अब मज़ीद उसके साथ कुछ बुरा ना हो, हमें इसके बारे में सोचना होगा। दूसरी तरफ पाकीज़ा जो अपने ही ख़यालात में गुम ये सोच रही होती है कि किस तरह से वो अपनी वालदा आलिया को ये बता रही थी कि उसने एलगेट क्लियर कर लिया है और अब वो वकील बन चुकी है। आखिरकार कहाँ गई वो वकील, क्या मर चुकी है वो वकील। वहीं पर पाकीज़ा जो किचन में काम कर रही होती है कि आता है फराज और आकर पाकीज़ा का चेहरा साफ करने की कोशिश करता है। जब पाकीज़ा पूछती है कि क्या हुआ तो कहता है फराज के काल लगी हुई थी तुम्हारे मुंह पर चूल्हे की। इस बात पर पाकीज़ा ज़ोरों से हंसने लगती है। फराज ने समझ नहीं पाता कि पाकीज़ा को आखिरकार क्या हो गया है। हंसते हुए कहती है कि कालक तो लग चुकी है, बल्कि कालक लगी नहीं है, थोप दी गई है हमारे चेहरों पर। फराज समझ आता है कि पाकीज़ा आखिरकार क्या कहना चाह रही है। तो क्या पाकीज़ा अपने खुद की खातिर अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए कदम उठाएगी, क्या होगा आगे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा।